बदायूं में जो एक आरोपी था उसका पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है मुठभेड़ में, और दूसरा आरोपी आज गिरफ्तार होता है। और आज मैं कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में आया हूं कि आखिरकार मुस्लिम समाज पूरे बदायूं घटना पर क्या सोचता है, मर्डर से लेकर एनकाउंटर तक इनकी क्या राय है, ये इनसे जानेंगे और सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो बदायूं कांड जो हुआ, इस पे आप पूरे कांड को किस तरह देखते हैं भाई? बदायूं में जो कांड हुआ है, सरकार ने बहुत टाइम लगा दिया था इनकाउंटर करने में। तत्काल कर देना चाहिए था। सरकार ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है, सही लिया है, बहुत बढ़िया फैसला लिया है। तो तत्काल में कर देना चाहिए। तत्काल बहुत टाइम लगा दिया सरकार ने, उन लोगों को ढूंढने में, मर्डर करने में, उनका इनकाउंटर करने में बहुत समय लगा दिया था। उसी समय मार देना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक आदमी तो चला ही गया है, अब दूसरा भी आ ही गया है, हो सकता है वो भी निपट जाएंगे। लेकिन ये जो हुआ है बच्चों के साथ गलत हुआ है। एक्शन लिया ठीक लिया। इरफान भाई, आप सरकार की एक्शन का तारीफ कर रहे हैं? हाँ, ये काम अच्छा करा है भारतीय जनता पार्टी ने, बढ़िया काम करा है। किसी भी धर्म का, कोई भी जात का कोई भी लड़का हो, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलत अगर हो रहा है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिला, लेकिन थोड़ा लेट मिला तो सही हुआ उसके साथ। सही हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए पूरी बदायूं घटना पर आपका क्या कहना है? जो हुआ सही हुआ, ठीक हुआ है। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए कि जो किसी को मासूम बच्चों का क्या दोस्त था उसके अंदर, कोई दोस्त था उसके अंदर? मासूम बच्चे गर्दन काट दी गई तो उसके माँ बाप क्या क्या बीतेगी उनके ऊपर। जो सरकार ने एक्शन लिया और ठीक लिया। जो हमारे इरफान बल्ले भाई कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। जो सही कह रहे हैं। योगी सरकार ने एकदम एनकाउंटर कर दिया। आपका एनकाउंटर पे क्या कहना है? जो एनकाउंटर इनकाउंटर ठीक हुआ है, सही हुआ है। इस पर हमारी प्रतिक्रिया सही है। ये ठीक किया है इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज दूसरा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? उसके साथ भी यही होना चाहिए। उसके साथ भी यही होना चाहिए। जो पहले साथ उसके साथ भी यही होना चाहिए। उसके साथ भी ये होना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां का ये कहना है कि भाई ये उस पार्टी ने करवा दिया, ये उस पार्टी ने राजनीतिक मुद्दा तो बना देते हैं लोग। जो ये पहले इनको इरादा नहीं था इनका कोई ऐसा करने का, उन्होंने आपने उसे जोड़ दिया। शिवपाल वहाँ से खड़े हो रहे हैं तो उनका गढ़ है, तो इसलिए आप वहाँ से वो इसको जोड़ दिया क्या भाई? तो ये तो गलत बात है। जो वो किया, जो सही किया, उन्होंने आरोपियों को जो सजा मिलनी थी मिली उनको। ये बताइए, क्या मानते हैं कि उन बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा होगा? बहुत ही मासूम बच्चे क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बच्चे तो हजाम जो बाल कटाने गए, कुछ भी करने गए होंगे, वो ऊपर ले गए छत पे, उनकी गर्दन काट दी उनकी। तो बच्चों को उसमें क्या दोस्त था? बच्चे तो नादान है। आप बच्चों को ले जाइए, बच्चे आपके साथ चले जाएंगे। तो बच्चे का इसमें क्या दोष है? बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है। तो उसकी क्या भावना रही होगी? इसकी पहले से उसकी पहले ही भावना रही होगी इसके अंदर, उसके दिल में पहले ही बात होगी, उसकी प्लानिंग होगी पूरी भी, तो उसने काम किया है, तो इसी पे उसको सजा मिली है। जो मरने वाले बच्चे हैं उनके घर में जावेद का भी और जो उसका भाई है साजिद आना जाना था, खाना खाना, पानी पीना। विश्वासघात किया उन्होंने उसके साथ, विश्वासघात किया उसने। जो इतने विश्वास करते थे उनको थोड़ी बात था कि इतना बड़ा काम कर जाएगा हमारे बच्चों के साथ। अब कैसे विश्वास करेगा आदमी किसी के ऊपर? बताइए आप। तो क्या चीज़ आप मानते हैं कि इसमें इरफान भाई, बदायूं की घटना को देखकर आपको क्या लगता है कि वाकई उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है, तभी तो इनकाउंटर हुआ है। अगर सुरक्षा न होती तो इनकाउंटर कहाँ होता? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा ही नहीं है। अगर सुरक्षा होती तो ऐसी घटना ही ना होती। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो मर्डर भी ना होता। भारतीय जनता पार्टी थी तो उन लोगों ने नामोनुसार ख़त्म कर दिया। तो मतलब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या भूमिका मानते हैं? अच्छा काम करा उन्होंने, बहुत बढ़िया काम करा। उसकी अगर किसी भी माँ बाप का अगर कोई बच्चा होगा, बालिग नाबालिग, उसको अगर इनकाउंटर कर दिया था, जो माँ बाप पे क्या बीत रही है, वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसके साथ इनकाउंटर हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। सरकार ने जो काम करा है इसके लिए सरकार को बधाई। कुछ योगी जी के कानून बहुत अच्छे हैं, तुरंत रिजल्ट निकालते हैं। वो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत। वो क्या कहते हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी चाहे कोई भी हो। क्या इस बदायूं की घटना को आप भी देखते हैं कि 2024 से कहीं ना कहीं इसका संबंध है? नहीं, इसका संबंध कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई संबंध आप लोग बना दो, संबंध तो बन जाएंगे। कोई संबंध थे नहीं इसमें, कोई संबंध नहीं है। वहाँ अगर शिवपाल सिंह नहीं खड़ा होता वहाँ से, तो क्या कोई संबंध थे क्या? ये कोई संबंध थोड़ी थे कोई भाई, बताओ। संबंध कोई नहीं थे इसके अंदर। ठीक है, बदायूं पे चर्चा होगी। चाचा ये बताओ, मोदी जी का नारा है कि सब भाईचारा, और इस भाईचारे में इस बार 400 पार करते हैं।
हाँ ये तो पार हो रही है, 400 तो पार, ये पक्की बात है, ये तो हो रही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कैसे कर देंगे? दूसरी तरफ राहुल गांधी बिल्कुल रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। कोई आप लोग इतना सर्वे करते हो, कोई लहर दिख रही है आपको? आप इतना सर्वे करते हो, आपको कोई लहर दिख रही है कहीं पे भी? अब हमें बता दो कि कोई पार्टी दिख रही तो बता दीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम तो इस बार कांग्रेस को चाहते हैं। आप 20 लोग से पूछ लीजिए। चाहते तो है लेकिन दिल से नहीं चाहते, वोटिंग आने दिन पलट जाते हैं। वो सिर्फ मुंह से चाहते हैं, जब बटन दबाने जाते हैं तो अंदर भूल जाते हैं सब। पता नहीं अंदर क्या है, जैसे कोई मशीन में बटन है कि कोई बाबा बैठे हैं, वो कमल ही दबता उनसे, बाहर कहते हैं खाली। 99 लोगों से ऐसा क्या होता है अंदर जाके के? क्या आप 100 लोगों से पूछ लीजिए, आपको 75 लोग जो आपको है बीजेपी की वोटिंग बताएंगे आपको। और सर्वे के अंदर आप देख लो, कहीं से कोई पार्टी कहीं भी दूर तो कोई नजर आ रहा है, बता दे। मुझे तो आ रहे हैं, बहुत सारी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल कहाँ से आ रहे हैं? अभी आधा घंटा हुआ केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, अभी आधा घंटा हुआ, दिल्ली में हो गए गिरफ्तार। पता करिए। हाँ, क्या नाम बोला? मोहम्मद इकराम इकराम जी। इकराम भाई क्या करते हो पहले ये बताओ? हम ड्राइवरी करते हैं। किस चीज़ का करते हो? गाड़ी का? ऑटो। जी। तो कितना पैसा कमाते हो उसमें? हम लगभग का बताएं, डेली का। डेली भाई? हाँ, डेली का हम 700-800 रुपये कमाते हैं। किराए की गाड़ी चलाते हैं जिसमें 500 रुपये किराया देते थे ऑटो मालिक का, और जिसमें 200 रुपये गैस होती है, 200-250-300 रुपये हमें बचता है। किराए का ऑटो चलाते? किराए का ऑटो चलाते हैं। 7 साल योगी जी की सरकार को आपके प्रदेश में हो चुका, यूपी में हो चुका। योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपराधियों के खिलाफ, और यूपी में अब कोई ना कर्फ्यू ना कोई दंगा। लेकिन अभी बदायूं में एक घटना हुई, आप उसके बारे में जानते हैं? विधायक में जो घटना हुई है वो एक प्रत्याशन के ना खिलाफ पे हुई है। और बाकी रही यूपी के मामले में गुंडागर्दी और बदमाशी, जो अत्याचार होता था, वो सब कुछ बंद हुआ है योगी की सरकार में। हाँ, योगी जी की सरकार में बंद हुआ है, ये बात मानते हैं। इस बात इरफान आपका नाम है और कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई, लूट-पाट बंद हुई है। जहाँ हम लोग ऑटो लेके जाते थे, रात बिरात लूट लपाट हो जाती थी, जहाँ डर लगता था हम लोग को जाने में, आज उस जगह से हमें डर नहीं लगता है। उन जगहों से हमें डर नहीं लगता, रात बिरात हम कहीं भी लेके जा सकते हैं सवारी। पहले सब लोग को भी शादी करवा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदला यूपी के अंदर जो आप कह रहे हैं कि भाई अब ऑटो ले? अब भाई यार बोलोगे तो सब, भाई यार छोटे बच्चे, थोड़ा गैप दो मुझे। जी, आप ये बताओ, ऐसा सरकार ने क्या किया जो आप कह रहे हैं कि अब कहीं जाने में डर नहीं लगता? हाँ। ऐसा क्या किया सरकार ने? गुंडागर्दी बंद हुई है, बदमाशी बंद हुई है। किसकी सरकार में होती थी गुंडागर्दी? किसकी सरकार में होती थी गुंडागर्दी? हर सरकार में, लेकिन इस सरकार में, योगी जी की सरकार में आपका बहुत पाबंदी है, पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई है कि किसी चीज में आप कोई लापरवाही ना करें, और जो व्यक्ति कार्रवाई लाएगा उसके ऊपर कार्रवाई करें, जो ना कार्रवाई वाले होगा उस पर आप सोच समझ के कदम उठाएं, एक्शन लें। ये बताओ, यूपी के अंदर चाहे बुलडोजर हो चाहे एनकाउंटर हो, जब ये दोनों चीजें यूपी में होती हैं, ये सही है या? इस चीज के लिए मैं एक चीज कहूंगा, जो अंतराइज है वो अंतराइज है। बिल्डोजर जहाँ चलेगा, जो अंतराइज होगा, जो अंतराइज होगा तो वहाँ बिल्डोजर चलेगा। और जो गरीब आदमी है तो उसको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जो सरकार को, जो अंतराइज रह रहा है आदमी, जो गरीब आदमी जिसके पास नहीं सुविधा है, तो सरकार को उसको सुविधा देनी चाहिए। वो अंतराइज क्यों रहेगा फिर? बदायूं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वहाँ भी एक एनकाउंटर हुआ है। हाँ। वो एनकाउंटर जायज़ है? हाँ, वो जायज़ है, वो जायज़ है, गलत नहीं है। आप गलत नहीं है, आप जिस सवाल का आप जवाब कर रहे हैं, आप गलत नहीं है, वो सही जवाब है। वो एनकाउंटर गलत नहीं हुआ है। ए बच्चों हटो। वो एनकाउंटर आप सही कैसे कह रहे हैं, थोड़ा क्यों मैं समझना चाहता हूँ। जो सरकार के विरोध जाएगा वो ऐसा ही होगा, जो अत्याचार करेगा उसके साथ यही होगा। 2024 में किसकी सरकार, कौन देश का नया प्रधानमंत्री बनने वाला है? मोदी जी बनना। आप बताइए कौन बनने वाला है? नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम है आपका? उवैस भाई, क्या काम करते हो? काम भैया हमारा चाय का ठेला है बड़े भाई। चाय का ठेला है? हाँ। मोदी जी ने भी? हाँ, कोई बात नहीं उसमें।
तो ये बताओ मोदी जी क्यों आएंगे, मोदी जी के सामने क्या लगता है ऐसा कि अगर मोदी जनता। जी भाई साहब मैंने आपको पूरा चांस दिया, मैं भाई से थोड़ा बात कर लूँ, युवा है यार, उसके भी थोड़ी मन की बात को समझ लूंगा। आप खड़े रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ, आप भी बात को सुनो। ये बताओ तीसरी बार मोदी सरकार क्यों आप कह रहे हैं, ऐसा क्या काम आपको लगता है कि तीसरी बार मोदी जी आने चाहिए या मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी तीसरी बार इस मारे आएंगे, इन्होंने काम करा है, प्रदेश के अंदर भी काम करा है, विकास खूब करा है। मतलब पहले भी सरकारें थी, मतलब बहुत धांधागर्दी थी, जब से मोदी सरकार आई है धांधागर्दी भी बंद हो गई है, सब मतलब अपने कानून पे चल रहे हैं। बिल्कुल सरकार मोदी जी की आनी ही चाहिए। ये आप कैमरा देख के कह रहे हैं और मुझे देख के कह रहे हैं या वाकई आपके सीने में दिल से कह रहे हैं, और हम खुद वोट देंगे भाई। रोजे से है? रोजे खत्म हो गए, मगरिब हो गई भैया, भाई अजान हो चुकी, अब कल मिलना, फिर रोजे से रहेंगे। और रमजान चल रहा है ना, रमजान का पाक माह, वोट देंगे बड़े भाई, अब की हम खुद वोट देंगे किसको? मोदी जी को। आज से पहले नहीं दिया? पहले नहीं दिया था, अब देंगे भाई, काम देख के वोट दिया जाता है बड़े भाई। विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी काम नहीं किया पूरे 10 सालों। बड़े भाई काम तो किया है बड़े भाई, कितना काम लोगे, फ्री का राशन मिल रहा है, इलाज फ्री हो रहा है, और क्या लेगी विपक्ष को पूछिए, और क्या लेंगे विपक्ष। विपक्ष का कहना यह है कि भाई जिस स्तर पर सरकार को सबसे पहले लाइट थोड़ी वो करनी चाहिए, फ्री लाइट की सुविधा करनी चाहिए। ये तो आपकी बात पे ही कह रहे हैं कि लाइट थोड़ा फ्री करना चाहिए। नहीं, लाइट सही है, लाइट बिल्कुल सही है। मतलब कभी कभी तो प्रॉब्लम आती है, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, हम लोग में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी ठीक होते हैं। अच्छा तो ये बताओ, तमाम नेता हैं, राहुल गांधी हैं, उनको क्यों नहीं लोग पसंद कर रहे, या उनको आप क्यों नहीं पसंद कर रहे? आपको लगता है कि वो युवा हैं, बढ़िया हैं? जो काम भाई बढ़िया करेगा इसी को पब्लिक पसंद करेगी। मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, जब भी पब्लिक इनको पसंद कर रही है। विपक्ष तो नहीं मानता, वो कह रहे हैं कि भाई देश जिस पैमाने पे विकास करना चाहिए था, सरकार ने वो विकास नहीं किया है। विपक्ष माने या ना माने, हम लोग मान चुके हैं मोदी सरकार आएगी फिर से एक बार, और अब की ये सब पब्लिक मोदी सरकार ही को वोट देगी, सरकार को, चाहे यहाँ से जो भी सांसद का टिकट मिले फुल बहुमत से जिताएंगे अब की उसको। यूपी में गठबंधन है और अखिलेश जी का, राहुल गांधी जी का, तो क्या लगता है वो गठबंधन योगी सरकार को 80 सीटों पर कितना मुकाबला आप देखते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी और योगी जी के बीच में 80 सीटों पर कितना मुकाबला मानते हैं? जब गठबंधन हुआ भाई, इनकी सरकार गई है, राहुल गांधी की भी नहीं आई है ना अखिलेश की आई है। गठबंधन करिंदा यूपी में भी अखिलेश जी ने, तो सरकार चले गई थी, और अब राहुल जी ने भी गठबंधन करा है, तो सरकार थी भी नहीं ना आएगी, सरकार श्री मोदी जी की आएगी बस। लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा किए, ग्राउंड पे लोगों को जोड़े, लगातार जन जन को जोड़े, कह रहे हैं कि भाई न्याय। इनका तो ये काम ही है जोड़ना, नेता लोगों का तो काम ही रहता है पब्लिक के बीच में रहने के लिए, पब्लिक को एकजुट करने के लिए। इनका जो काम है उनको करने दीजिए, जो मोदी जी का काम है वो मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये भी कहता है कि भाई आज देश बहुत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अगर देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। कोई खतरे में नहीं बड़े भाई, आपके सामने खड़े और आप भी खड़े हैं सामने, बस थोड़ी बहुत कारोबार की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी समस्या सही हो जाए तो बस सही है बिल्कुल। ये सभी लोग तराबी के बाद आए हैं और तराबी के बाद इनसे हमने राय लिया 2024 को लेकर, और जो अभी 2 दिन पहले घटना हुई उस पर। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है आप भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।